डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करेंगे मैथ्स 1 के चैप्टर 4 यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है? द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार, यानी आपको यहाँ पर एक टॉय कार की वैल्यू दी गई है, दैट इज अ टोटल वैल्यू, यानी ये वो वैल्यू है 1770, दैट इज 1770, जिसमें कि जीएसटी इंक्लूड है। तो वो अमाउंट जिसमें जीएसटी इंक्लूड होता है हम उसे टोटल अमाउंट कहते हैं, या टोटल वैल्यू कैसे कह सकते हैं, वो है 1770। आपको क्या कहता है? रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉय, यानी टॉय के ऊपर 18% की जीएसटी लगी हुई है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर द टॉय कार। यानी देखो बेटा, आपको क्या कहता है, आपको जो टोटल अमाउंट है वो 1717 रुपीज दे रखी है। और टोटल अमाउंट आप कैसे फाइंड करते हो? टोटल अमाउंट क्या होता है बेटा? वो होती है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। आपका जो भी टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगा, जैसे हमने पेड़े का एग्जांपल लिया था, 200 रुपए के पेड़े थे, उसके ऊपर लगा टैक्स था 18% का। तो उसी तरीके से टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर जीएसटी लगती है, तब जाके हमें टोटल अमाउंट मिलता है। सो यहां पर आपको क्या दे रखा है? टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने टोटल कितने रुपए दिए उस टॉय कार के लिए? 1770 रुपए उसने दे दिए हैं, जिसमें उसका जीएसटी कितना है? 18% बता रहा है। ठीक है, जीएसटी कितना बता रहा है बेटा? 18%। सो सीजीएसटी कितना होगा? ऑब्वियसली 9%। और एसजीएसटी कितना होगा? दैट विल ऑल्सो 9%। अब चूंकि आपको यहां पर बोला है कि टोटल अमाउंट आपका 770 है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू पूछी है और पूछा है सीजीएसटी एसजीएसटी। ये तो बेटा रेट है, मुझे अमाउंट ढूंढना है। ये दोनों क्या है? रेट। ये रेट है 9%, ये एसजीएसटी रेट है दोनों। हमें पूछा है टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, और तो और सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना है। तो आइए सबसे पहले हम टैक्सेबल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितना टैक्सेबल वैल्यू है और कितना जीएसटी है वो हमें दोनों नहीं पता। इतना पता है कि टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को ऐड करेंगे तो मुझे 1770 मिलेगा, जो कि टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो आइए पहले हम टोटल ये टैक्सेबल वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू x रुपीज। सो देयरफॉर जीएसटी क्या कहा था? जीएसटी कितना है? जीएसटी है 18%। 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, है ना। जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी जीएसटी उसी के ऊपर लगता है। मैंने आपको अभी यहाँ पर भी बताया था, शुरू में हमने जब प्रैक्टिस ये 4.1 शुरू किया था, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगती है, और जीएसटी 18% लगती है। किसके ऊपर? टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो आइए जीएसटी निकाल लेते हैं। यह है आपका 18 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी एज्यूम किया आपने? x अपॉन 100। परसेंटेज है ना बेटा, परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो 18x अपॉन 100, ये क्या मिला आपको? ये मुझे मिला जीएसटी।
जीएसटी कितना मिला 18x/100। अब देखो जीएसटी की भी वैल्यू आपके पास मिल गई, टैक्सेबल वैल्यू की भी आपने वैल्यू x रुपीज एज्यूम की है, और तो हम क्या कर, टोटल अमाउंट आपके पास है ही कितना है 1770। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तीनों की वैल्यू, टोटल अमाउंट, जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू आप इस फॉर्मूला में पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो तो टोटल अमाउंट कितना है आपका, टोटल अमाउंट है 1770, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी x, प्लस जीएसटी कितना है, जीएसटी मिला मुझे 18x/100। इसे सिंप्लीफाई करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 18x/100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 118x/100। अब ये डिनोमिनेटर वाला 100 है, वो यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा आएगा 1770 मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे लगता है नीचे दिखेगा नहीं आपको। ओके, साइड में है हमारे पास, ओके तो ये जो 100 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 118x, ठीक है। ये 100 यहाँ चला जाएगा और 118 नीचे नीचे डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 170 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 118 इज इक्वल टू x। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 59, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 59 2 ज़ा 118 एंड 59 2 ज़ा 50 2 ज़ा 100, यानी 2 से दोनों डिवाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे 59 को 117 से डिवाइड करो, सो 59 1 ज़ा 59 3 ज़ा, आप देखेंगे तो 177 आएगा और ये 0 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ बचा 30 इंटू 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1500, ये आपको x की वैल्यू आ गई। x यानी क्या आ गया टैक्सेबल वैल्यू। सो उस टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 1500 रुपए, 1500 रुपए उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, ठीक है। तो वो जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है आपका 18%। बट यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, आप देखेंगे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है, जीएसटी नहीं पूछा है। तो जीएसटी नहीं पूछा है तो आप मत निकालिए, डायरेक्ट सीजीएसटी निकाल दीजिए। तो सीजीएसटी का फॉर्मूला क्या है, सीजीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और या तो आप 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1500, है ना। जैसे जीएसटी आपने कैसे निकाला 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, उसी तरीके से सीजीएसटी 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ टैक्सेबल वैल्यू हम x नहीं लेंगे, x की वैल्यू लेंगे। सो इज इक्वल टू 9/100 इंटू 1500, 0 0 0 0 कैंसल्ड, एंड CGST इज इक्वल टू 59 ज़ा 135 रुपीज। सिमिलरली SGST 135 रुपीज। सो बेटा इस तरीके से आपको करना था, जिसमें आप चाहो तो अपने फाइनल आंसर को ऐसे ब्रैकेट में डाल दो तो हाईलाइट हो जाएगा, जिससे कि एग्जामिनर को देखना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो ये जो 100 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 118x, ठीक है। ये 100 यहाँ चला जाएगा और 118 नीचे नीचे डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 170 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 118 इज इक्वल टू x। अब आप इसे डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 59, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 59 टू ज़ा 118 एंड 59 टू ज़ा 50 टू ज़ा 100, यानी 2 से दोनों डिवाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे, 59 को 117 से डिवाइड करो, सो 59 1 ज़ा 59 3 ज़ा, आप देखेंगे तो 177 आएगा और ये 0 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ बचा 30 इंटू 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1500। ये आपको x की वैल्यू आ गई। x यानी क्या आ गया, टैक्सेबल वैल्यू। सो उस टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1500 रुपये। 1500 रुपये उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। ठीक है, तो वो जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है आपका 18%। बट यहां पर हमें पूछा गया क्वेश्चन में, आप देखेंगे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है, जीएसटी नहीं पूछा है। तो जीएसटी नहीं पूछा है तो आप मत निकालिए, डायरेक्ट सीजीएसटी निकाल दीजिए। तो सीजीएसटी का फॉर्मूला क्या है, सीजीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और या तो आप 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1500, है ना। जैसे जीएसटी आपने कैसे निकाला 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, उसी तरीके से सीजीएसटी 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ टैक्सेबल वैल्यू हम एक्स नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे। सो इज इक्वल टू 9/100 इंटू 1500, 0 0 0 0 कैंसल्ड, एंड CGST is equal to 59 are 135 rupees. Similarly SGST 135 rupees. So बेटा इस तरीके से आपको करना था, जिसमें आप चाहो तो अपने फाइनल आंसर को ऐसे ब्रैकेट में डाल दो तो हाईलाइट हो जाएगा, जिससे कि एग्जामिनर को देखना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ क्या कहता है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई AC of 1.5 ton to a company. Cost of AC supply is 51,200. It is just like a question number 5. यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। क्या करेंगे हम, आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। यहाँ पर आपको टोटल प्राइस इसका दे रखा है एसी का, और वो है 51,200। और क्या कहता है, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%। वहाँ जीएसटी था 18%, तो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी उसका हाफ कर दिया था 99। यहाँ सीजीएसटी 14 है, तो जीएसटी कितना होगा, 14 का डबल 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ AC इज इक्वल टू 51,200 रुपीज, जिसमें से कि जो जीएसटी है वो 28% है, सीजीएसटी जो है वो 14% है, और SGST जो है वो भी मेरा 14% है। ठीक है ना, सीजीएसटी दिया था तो जीएसटी और एसजीएसटी का रेट मैंने पता किया है, अमाउंट नहीं। पूछा क्या क्या है, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस इन टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आपको ये सारे एक टैक्स इनवॉइस बना लो, सैंपल मॉडल आपके सॉल्ड एग्जाम्पल में दिया है, आप वहाँ से जीएसटी का मॉडल टैक्स इनवॉइस का मॉडल तैयार कर लो, पर्टिकुलर लिख लो कौन से प्रोडक्ट आइटम क्या है, तो 1.5 टन का एसी है। ठीक है, इनवॉइस में ये टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम डाल देना सप्लायर की जगह, और एड्रेस चाहो तो अपने घर का या क्लासेस का डाल दो, बात हुई खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कहता है, रेट ऑफ एसजीएसटी पूछा है, तो रेट तो निकाल दिया 14%। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ जीएसटी, वो भी हमने निकाल लिया 28%। देन टैक्स वैल्यू ऑफ, अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू पूछी है, तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है, एज्यूम करके निकलती है, तो निकालो एज्यूम करके। लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल AC बी
एक्स रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू मैंने एक्स एज्यूम कर ली है और जीएसटी मुझे पता है। तो करना क्या बेटा, आपके पास टोटल अमाउंट भी है, इसी फॉर्मूला में तीनों की वैल्यू रख दो। टोटल अमाउंट आपको पता है 51,200 है, टैक्सेबल वैल्यू आपने एज्यूम कर ली है, जीएसटी का पता करा लो। सो जीएसटी कितना है, 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू आपकी है कितनी, एक्स। 28/100 इंटू एक्स, तो ये आपका हो गया जीएसटी कितना हो गया, 28x/100। तो टैक्सेबल वैल्यू पता है, जीएसटी पता है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट। तो आइए इसी फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। सो टोटल अमाउंट वाज 51,200, टैक्सेबल वैल्यू इज x एंड जीएसटी इज 28x/100। सिंप्लीफाई कर दो, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 28x/100, तो यह आ जाएगा 128x/100। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 51,200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, ये 100 यहाँ चला गया, 128 नीचे चलाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो डिवाइड करते हैं। सो 128 1 जा, 128 4 जा, आप करके देखेंगे तो 512 ही मिलेगा। तो यहाँ कितना हो गया 4, और ये 2 0 कैरी हो जाएंगे। सो 400 इंटू 100 कितना होगा, माई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरा एक्स आ जाएगा 40,000। तो ये बेटा 40,000 क्या हो गया, ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू है, यानी वो एसी का ये वो प्राइस है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से हमें जीएसटी भी मिल जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पूछा है। टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाल दिया, 40,000 है, ठीक है, 40,000 क्या है, तो जीएसटी कितना पे करना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी भी पूछा है, यानी जीएसटी कितना लगेगा, इसी फॉर्मूला में अगेन पुट कर दो ना। टोटल अमाउंट कितना मिला आपको, 51,200 है टोटल अमाउंट, देखो ना, इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आपका कहाँ गया, वो है एक्स, एक्स कितना मिला 40,000, यानी 40,000 ये वो रुपए हैं जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी जीएसटी लगेगी। अब ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस कर दो, 51,200 माइनस 40,000, दिख रहा है क्या बच्चों, ओहो आई एम सो सॉरी, तो नीचे कट जा रहा है, ठीक है। आपको एक देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये प्लस है ना बेटा, वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 51,200 में से 40,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 11,200। ये क्या आ गया, 11,200, ये जीएसटी उसके ऊपर लगा है, ठीक है। बाकी तो एसी का प्राइस तो बेटा 40,000 ही है, 11,200 उसके ऊपर जीएसटी लगा है, तब जाकर उसको टोटल अमाउंट जो है 51,200 कस्टमर को पे करना पड़ा है, ठीक है। अब क्या कहता है, टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो आप क्या करो, इसका टोटल अमाउंट सीजीएसटी निकालना है। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू, अब आपको परसेंटेज में निकालने की जरूरत नहीं है, 14%, इसका 14% मत निकालो, इसी को डिवाइड बाय 2 कर दो, बहुत आसान है, जल्दी मिल जाएगा। सो सीजीएसटी इज 11,200 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,600 आ गया आपका सीजीएसटी, और उतना ही आएगा आपका एसजीएसटी, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में ही बढ़ता है ना बेटा, आपको तो पता है, मैंने हर बार बताया है। अगर आप चाहो तो 40,000 का 1,400 निकालोगे तो भी आपको 5,600 ही मिलेगा, बट चूंकि अब मुझे यहाँ पर जीएसटी मिल गया तो मुझे अमाउंट को खाली डिवाइड बाय 2 कर देना है, दोनों स्टेट, दोनों गवर्नमेंट को इक्वल पार्ट में बांट देना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रसाद परचेस अ
वॉशिंग मशीन। ये क्वेश्चन आपका ना बेटा सॉल्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है फ्रॉम द महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन परचेस किया है जिसके ऊपर उसको 5% का डिस्काउंट मिला है ऑन अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। ठीक है, तो चलिए मैं इसे आपको सॉल्ट एग्जाम्पल से समझाता हूं। ओके स्टूडेंट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रसाद ने परचेस किया है वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। ठीक है, जिसके ऊपर उसको 5% का डिस्काउंट मिला है। याद रखना कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 5% का। और किसके ऊपर 5%? प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। प्रिंटेड प्राइस कितना है, 40,000। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। डिस्काउंट कितना है, 5% का, और जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 40,000, 40,000। ठीक है, और जिसके ऊपर उसे जीएसटी कितना पे करना है, 28%। प्रीमियम ब्रांड है बेटा, याद रखना, प्रीमियम ब्रांड पे आपको 28% मैक्सिमम जीएसटी देनी पड़ती है। लग्जरी में आता है ना। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द CGST एंड SGST। अगर आपने जीएसटी फाइंड कर लिया तो CGST SGST का तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो, है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, ये जो सॉल्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, इसी पर ये सारा आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस 10% है, अपना कितना था, 5%। ठीक है, यहाँ पर इस लैपटॉप का प्राइस कितना है, 50,000। अपना कितना था वॉशिंग मशीन का, 40,000, दैट इज़ 40K। यहाँ पर जीएसटी वैल्यू कितनी है, 18%। हमारी कितनी थी, 28%। ठीक है, तो अब आप ध्यान देना, आपको क्या बोलता है, डिस्काउंट किसके ऊपर ऑफर किया गया है उसको, ऑन द प्राइस, प्रिंटिंग प्राइस के ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया गया है ना। तो प्रिंटिंग प्राइस कितनी है, अपनी प्रिंटिंग प्राइस कितनी है, 40,000, और डिस्काउंट कितना है, 5%। तो चलो निकाल लो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4,000 अपॉन 100 ना, परसेंटेज निकालना है। तो आप इसको निकालोगे तो यहाँ आपको 2,000 मिलेगा। तो 2,000 क्या हो गया, ये 2,000 हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है बेटा, तो अब जो अपने को टैक्स देना है वो 40,000 पे देना पड़ेगा क्या, 40,000 ये तो प्रिंटेड प्राइस था। हम टैक्स किसके ऊपर देते हैं, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। तो अपने को वॉशिंग मशीन कितने में पड़ेगी, अपने को वॉशिंग मशीन कितने में पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइस है 40,000 का, उसमें से हम 2,000 माइनस करेंगे, ना कि 5,000, क्योंकि ये तो यहाँ का है। तो हम जब 40,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कुछ 38,000 निकल कर आएगा। ठीक है, वो कितना निकलेगा, 38,000। ये टैक्सेबल वैल्यू होगी, टैक्स इसके ऊपर देना है, और वो भी कितना देना है, यहाँ पे 18 है, अपना है 28%। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, हम अपना 38,000 के ऊपर 28% का जीएसटी निकाल लेंगे। तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसल, बचा 28 इंटू 38। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू कितनी होगी, मैंने यहाँ पर हालांकि निकाल रखी है। तो वो वैल्यू है 10,640, 10,640। आप 28 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब ये हमें क्या मिल गया, ये हमें जीएसटी मिल गया, बट हमें यहाँ पे क्या पूछा है, CGST SGST। तो अब आप क्या करोगे, आपको जो वैल्यू मिली है ना 10,640 रुपये, इसे 2 से डिवाइड कर दो। तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको
2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 0। तो आपको जो CGST SGST है वो 5320 रुपीज़ लगेगी। आप चाहो तो जैसा सॉल्ड एग्जाम्पल में है वैसे भी कर सकते हो। I mean कि आप CGST निकाल लो, यहाँ पे 9 है ना, अपना 14 आएगा, 28 का हाफ, और यहाँ 45 की जगह अपना आएगा 38,000। ठीक है, तो आप ऐसे भी करो, 14 इंटू 38,000 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसल्ड। अब आप 14 को 3000 इसे 380 से मल्टीप्लाई करो, 380 मल्टीप्लाई बाय 14, सो 14 0 ज़ा 0, 14 8 ज़ा 116, 16 का 6, ओ नहीं 112 होता है, आई एम सो सॉरी, सो 112 का 2, 1 कैरी, 14 3 ज़ा 52, 52 प्लस 1 53 है ना, 5320। ये आपका क्या आ गया, CGST। तो जितना CGST होगा उतना ही आपका SGST होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, नीचे इन लोगों ने टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या किया, पहले तो टैक्सेबल वैल्यू लिया, तो अपना टैक्सेबल वैल्यू कितना है 3800, प्लस जो भी हमारा GST आया, SGST और CGST वो भी ऐड होगा ना, 5320 दोनों ऐड होगा, CGST SGST। तो अब ये जब पूरा आप टोटल ऐड करोगे तब तो आपको जाके पता चलेगा कि उसको पेड कितना करना है। 38,000 तो उसको कॉस्ट बैठा किसका, वॉशिंग मशीन का, उसके ऊपर अभी GST लगना बाकी है 28% वाला। तो 28% जब GST ऐड होगा ये दोनों मिलाकर, तब इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कितनी। अब आप ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 38,000 प्लस 10,640 ना, तो ये हो जाएगा 0 4 6 8 एंड 1, 48,640 रुपीज़, ये इसका टोटल अमाउंट आ गया। यानी हमें इतने पैसे उस बंदे को वॉशिंग मशीन के लिए टोटल पेमेंट 48,640 रुपये का करना होगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अगले सेशन में फिर आपसे मिलूँगा कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी को यूँ ही करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।